वेलकम टू सोशल। समंथा किनेनी साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्हें पूरे इंडियन सिनेमा की ऑडियंस देखना पसंद करती है। कमर्शियल फिल्म से शुरुआत करने के बाद समंथा ने करियर के दूसरे स्टेज पर काफी पावरफुल रोल्स करना शुरू किए, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर बढ़ गई है। समंथा को बहुत लोग उनकी हिंदी डब्ड फिल्म से जानते हैं, तो काफी नए फैंस उन्हें फिल्म सुपर डिलक्स की वजह से मिले हैं। आज उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उन्हें इवन बॉलीवुड में भी बिग बजट मूवीज ऑफर की जाती हैं। रिसेंटली उन्हें द फैमिली मैन सीजन 2 में देखा जाने वाला है, जिसको लेकर ऑलरेडी काफी हाइप बनी हुई है। इस वीडियो में हम आपको समंथा किनेनी के बारे में 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, समंथा चेन्नई में बॉर्न एंड बॉट अप है और उनकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 बड़े ब्रदर्स भी हैं। समंथा ने बीकॉम में ग्रेजुएशन की है और इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपनी स्टडीज परस्यू करना चाहती थी, पर इवेंचुअली ऐसा नहीं हो पाया। उस वक्त उनके पास ऑस्ट्रेलिया जाने जितनी सेविंग्स नहीं थी और फिर उन्हें एडवाइस किया गया कि वो इंडिया से ही अपनी पढ़ाई कर लें। समंथा को हमेशा से लगता था कि वो एक अकाउंटेंट के तौर पर अपना करियर बनाएंगी, पर शायद उनकी लाइफ में आगे जाकर कुछ और ही लिखा था। नंबर 2, ग्रेजुएशन के दौरान समंथा कॉलेज इवेंट्स में काफी पार्टिसिपेट करती थी और वहीं से उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी ने स्पॉट किया था। इसके बाद से ही उन्होंने पार्ट टाइम मॉडलिंग की और उन्हें काफी एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लगे। धीरे धीरे उन्हें फिल्म के ऑडिशंस के लिए भी अप्रोच किया जाने लगा और यहीं से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। வீட்டுக்கு வரணும், அப்பாவுக்கு தரமானதா இருக்கணும், எனக்கு டிசைன் முக்கியம், மாடர்னா வேணும்। नंबर 3, समंथा को एक एडवर्टाइजमेंट में देखकर सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म मैस्कोविन कावेरी में कास्ट किया था। ये फिल्म उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, पर डिलेज की वजह से ये फिल्म टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसी दौरान समंथा को एक और फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम ये माया चेसेवे था, जो इवेंचुअली समंथा के करियर की डेब्यू फिल्म बनी। नंबर 4, ये माया चेसेवे के लिए समंथा को ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट किया गया, जिसमें उनका सिलेक्शन 50 एक्ट्रेसेस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हुआ था। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जिसको ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन हैं, जिनकी फिल्म से हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने रहना है तेरे दिल में डायरेक्ट की थी। ये माया चेसेवे बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी और समंथा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी दिया गया था। It's really humbling and today I'm more called Jessie than Samantha. I think not many people know my real name. नंबर 5, ये माया चेसेवे की सक्सेस को देखकर फिल्म का रीमेक तमिल और हिंदी में भी किया गया। बॉलीवुड में इस फिल्म को एक दीवाना था नाम से रीमेक किया गया, जिसमें प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन नजर आते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और इसके रिलीज के बारे में भी ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं था। बाद में जब फिल्म को टीवी और यूट्यूब पर रिलीज किया गया तो सबको ये फिल्म काफी पसंद आई। एक दीवाना था अगर आपने देखी है तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। यार तो बस ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही आंखों के रास्ते दिल में डायरेक्ट उतर जाता है। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? नंबर 6, समंथा की पहली हिंदी फिल्म अपीयरेंस भी फिल्म एक दीवाना था में थी, जहां वो एक कैमियो रोल में नजर आती हैं। कल तुम्हारी वजह से हम सबको डांट पड़ी। सिर्फ एक तुम ही काम करते हो, हम तो बस एम ही हैं। एनीवे, माफ किया। नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, समंथा की एक्टिंग इंस्पिरेशन की बात करें तो वो हॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न को बहुत पसंद करती हैं। ऑड्री हेपबर्न वही एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्म ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। If I could find a real life place that made me feel like Tiffany's, then I'd buy some furniture and give the cat a name. नंबर 8, आप सभी जानते हैं कि महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के कितने रेप्यूटेड एक्टर हैं जिनकी फिल्म ज्यादातर सक्सेसफुल ही रहती हैं। किसी भी नए एक्टर के लिए उनके साथ काम करना उसके करियर के लिए बेनिफिशियल रहता है और ऐसा ही समंथा के साथ भी हुआ जब उन्होंने 2011 की फिल्म दोकुड़ू में महेश बाबू के साथ काम किया। ये फिल्म उस साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक थी, जहां फिल्म ने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. नंबर 9, 96 तमिल सिनेमा की एक बहुत ही एक्लेम्ड फिल्म है जो हमारी भी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। तेलुगु में इस फिल्म का रीमेक किया गया जिसमें समंथा को ही फीमेल लीड के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म का नाम जानू है और इसे 96 फिल्म के डायरेक्टर सी प्रेम कुमार ने ही बनाया है। नंबर 10,
समंथा को फिल्म सुपर डीलक्स में भी देखा गया है, जहां वो फहाद फाजिल के साथ नजर आती हैं। समंथा इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी, बल्कि उनसे पहले काफी एक्ट्रेसेस को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। ये रोल काफी बोल्ड था और फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन से सभी एक्ट्रेसेस कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उन सभी ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। समंथा को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उन्हें भी अपना रोल काफी डिफिकल्ट लगा, पर इसी चीज को वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती थी। सुपर डीलक्स में उनका कैरेक्टर ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया, जहां फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। अगर आपने सुपर डीलक्स देखी है तो कमेंट्स में हमें बताएं कि फिल्म में समंथा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी थी। ஒரு ஆள் மலைப்பாதையில தனியா போகையில புலி அவனை திடீர்னு துரத்த அவன் ஒளி இடம் இல்லாம ஓட ஓட புலி அவனை। फिल्म एगा साउथ सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म है जिसे हिंदी में भी डब किया गया था। फिल्म का नाम हिंदी में मक्खी रखा गया था और इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा। फिल्म की कहानी भी कुछ इस तरह है, जहां फिल्म का मेन नैरेटिव एक मक्खी के अराउंड बेस्ड है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली आपको इसकी स्टोरी सुनकर थोड़ी हंसी आ रही होगी। पर सीरियसली ये एक कल्ट फिल्म है। इस फिल्म में समंथा भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आती हैं और उनके लिए इस फिल्म को शूट करना सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस रहा था। शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स को एक मक्खी को इमेजिन करके एक्टिंग करनी पड़ती थी, जो बाद में VFX के थ्रू फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म को डायरेक्ट SS राजामौली ने किया है, जिन्होंने बाहुबली बनाई है। मक्खियां किसी इंसान को याद रख के प्लान करके अटैक कर सकती है क्या? नंबर 12, द फैमिली मैन सीजन 2 में समंथा एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाली हैं और ये शो उनका हिंदी में किया गया पहला प्रोजेक्ट होगा। समंथा ने जब सीजन 1 देखा तो उन्हें कभी आइडिया नहीं था कि सीजन 2 में उन्हें ही कास्ट किया जाएगा। समंथा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मनोज बाजपेयी के साथ एक्ट करना उनके लिए एक ऑनर से कम नहीं है और इस शो में उनका कैरेक्टर उनके बाकी कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। I'm truly honored actually to just be a part of this team and be a part of the show and in a dream role. नंबर 13, समंथा के करियर की शुरुआत में उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि वो सिर्फ हीरो सेंट्रिक फिल्म्स करती हैं, जहां एक्ट्रेस को बस एक लव एंगल के लिए रखा जाता है। समंथा ने भी माना कि स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी और उन्हें जैसी भी फिल्म्स ऑफर की जाती थी वो उन फिल्म्स को कर लेती थी। 2016 से वो अपनी फिल्म्स को लेकर काफी सिलेक्टिव हो गई हैं और अब उन्हें उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है। उनके कुछ एक्लेम्ड परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सुपर डीलक्स, मजिली, यूटर्न जैसी फिल्म्स में उनकी एक्टिंग काफी उभर के सामने आती है। आप अगर हमें उनकी कोई फिल्म रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। I took so long, to take these risks and explore these options because I can't always blame filmmakers for not writing roles. It's only when artists also take equal risks, नंबर 14, 2019 में आई फिल्म ओ बेबी समंथा के करियर की पहली सोलो लीड फिल्म थी। ये फिल्म कोरियन मूवी मिस ग्रैनी का रीमेक है, जहां एक 70 ईयर ओल्ड लेडी अचानक से अपने यंगर डेज में वापस चली जाती है। समंथा के लिए फिल्म काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बार वो किसी बड़े एक्टर के बिना एक फिल्म में काम कर रही थी और उन्हें डर था कि ऑडियंस शायद उन्हें लीड रोल में एक्सेप्ट ना करे। किसी भी एक्ट्रेस के लिए एक जेन्युइन कंसर्न है क्योंकि बॉलीवुड या साउथ दोनों जगह हीरो सेंट्रिक फिल्म्स को ही ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करती है। दूसरी तरफ विमेन सेंट्रिक फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर चलना काफी मुश्किल रहता है, जिसकी वजह से डिजर्विंग एक्ट्रेसेस को लीड प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं। एज अ व्यूअर आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि मास ऑडियंस हमेशा एक मेल एक्टर की फिल्म को ज्यादा सपोर्ट करती है और फीमेल लेड फिल्म्स को उतना हाइप नहीं किया जाता। समंथा का मानना है कि बॉलीवुड में ऑलरेडी ये ट्रेंड शुरू हो गया है जहां यंग एक्ट्रेसेस को सोलो फिल्म्स दी जाती हैं, पर साउथ इंडस्ट्री में यंग एक्ट्रेसेस को हीरो की लव इंटरेस्ट से ही अपना करियर शुरू करना पड़ता है। नंबर 15, फिल्म ओ बेबी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जहां फिल्म ने अपने बजट से डबल कलेक्शन की थी। इस फिल्म के राइट्स बॉलीवुड में भी खरीदे जा चुके हैं, जहां रिपोर्ट्स आई कि इसके रीमेक के लिए जानवी कपूर और श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया। पिछले कुछ टाइम से सभी साउथ रीमेक्स बॉलीवुड में फ्लॉप हुए हैं और कहना मुश्किल है कि इस फिल्म का रीमेक कैसा होगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो लेट अस नो इन योर कमेंट्स, डू यू थिंक कि बॉलीवुड में इसका रीमेक बनना चाहिए या नहीं। नंबर 16, प्रेजेंटली समंथा तेलुगु इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, जिनका फैन बेस हर फिल्म से बढ़ता जा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो अपना एक टॉक शो भी होस्ट करती हैं जिसका नाम सैम जैम है, जहां इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा समंथा तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी होस्टिंग के लिए भी फेमस है, जहां बिग बॉस में भी उन्हें एज अ होस्ट बुलाया गया था। ड्रेस బాగుంది। Thank you so much. గుజరాతీయా?
नंबर 17, समंथा की लव लाइफ की बात करें तो नाग चैतन्य उनके हस्बैंड हैं जिनके साथ उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया है। समंथा और चैतन्य एक दूसरे को ये माया चैसे वे फिल्म से जानते हैं, जहां दोनों एक्ट्रेस फिल्म के लीड रोल्स में कास्ट किए गए थे। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रियलिटी में भी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे और 2017 में समंथा और चैतन्य ने शादी कर ली और इसके बाद उनकी फिल्म मजली भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैतन्य फेमस एक्टर नागार्जुन के बेटे हैं और उनकी फैमिली में कई फिल्म पर्सनालिटीज जुड़ी हुई हैं। राणा दग्गुबाती भी उनके कजन हैं जिन्हें आप सब ने चेन्नई एक्सप्रेस और बाहुबली में जरूर देखा होगा। नंबर 18, समंथा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। उन्होंने हमेशा से कहा है कि फिल्म्स हैपन इन माय लाइफ विदाउट एनी चॉइस। आज वो जिस लेवल पर हैं उसकी वैल्यू वो बहुत अच्छे से समझती हैं और अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा हमेशा वो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज के लिए डोनेट करती हैं। समंथा की अपनी खुद की एक एनजीओ भी है जिसमें पर्सनली वो खुद जाकर लोगों से मिलकर उनकी मदद करती हैं। That at the point of time when I was struggling in my life and my mom was struggling, if somebody came and helped us, I know the feeling of how it would have helped. The gratitude that family would have is way more than the kind of the pleasure that I get from like spending the money on myself or something. So I that's why, you know, when you see things, you remember. नंबर 19, समंथा 2012 में अपना बॉलीवुड डेब्यू आदित्य रॉय कपूर के साथ करने वाली थी। फिल्म का नाम 80-90 पूरे 100 था और ये फिल्म एक रोम कॉम थी। एक दीवाना था कि डायरेक्टर गौतम मेनन ही इस फिल्म को बनाने वाले थे, पर जब उनकी फिल्म एक दीवाना था फ्लॉप हो गई तो इस फिल्म को कैंसिल कर दिया गया। नंबर 20, फिल्म पुष्पा के लिए भी समंथा को अप्रोच किया गया था, पर उस वक्त वो ऑलरेडी द फैमिली मैन की शूटिंग के लिए अपनी डेट्स दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। समंथा के रिजेक्ट करने के बाद इस रोल के लिए रश्मिका मंडाना को लिया गया था। द फैमिली मैन और पुष्पा दोनों से ही ऑडियंस को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड लेट्स सी दोनों का रिजल्ट कैसा रहता है। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको समंथा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर आप किसी और सेलिब्रिटी पर फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।